इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में। आपको बता दें कि यहाँ ना सिर्फ धनबाद बल्कि आसपास के गाँव के क्षेत्र के और साथ ही साथ कई डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ से सटे हुए हैं वहाँ से भी काफ़ी संख्या में मरीज़ यहाँ पर अपने उपचार के लिए आते हैं। लेकिन आए दिन SNMMCH में कई अलग अलग तरह की समस्या होती है। अभी हाल ही में यहाँ पर वायरल फीवर को लेकर काफ़ी संख्या में मरीज़ आ रहे हैं और ये बातें सामने आ रही कि शायद इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। और इसके अलावा गायनी विभाग में भी कई बार काफ़ी संख्या में मरीज़ पहुंच जाती है जिनका सही समय से और सही तरीके से उपचार नहीं हो पा रहा। आखिर क्या कुछ वजह है, आइए हम यहाँ मौजूद कुछ मरीज़ों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ अस्पताल के अधीक्षक से भी बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में क्यों अभी भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। किसके ट्रीटमेंट के लिए आज आप यहाँ पर आए? बच्चा के लिए। क्या बोला गया अभी यहाँ पर? कुछ नहीं, अभी तो कागज़। कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी? 1.5 घंटा से। यानी कि काफ़ी लंबी लाइन थी यहाँ पर। परेशानी होती है आपको? नहीं, अभी मतलब खुला। अभी 2:30 बजे बंद था। हाँ, टिफिन खाई लोग का शायद। सर यहाँ की व्यवस्था एकदम ही ख़राब है, क्या बोला जाए। ना डॉक्टर टाइम पे मिलता है। किस टाइप से? एक बेबी हुई है, मेरी बेटी हुई है, तो कभी यहाँ से लेके बोलता जाओ वहाँ जाओ, वो मैम कर देगी। तो वहाँ जाते तो बोलता कि उस वार्ड जाओ, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मेन समस्या आपको इधर से दर्द हो रहा हाँ कब से यहाँ पे? मैम सुबह से 9 बजे से। क्या रीज़न क्या दिया जा रहा है? मैम रीज़न दिया जा रहा कोई नहीं था, नहीं पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा था, तो फिर लास्ट में पेशेंट को फिर शिफ्ट किया गया। हम लोग हैं 9 बजे से। क्या यहाँ पर बताया गया आपको? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन टाइम पे नहीं हो रहा कुछ भी। नहीं, टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा। सब कुछ ऐसा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई चीज़ मतलब टाइम से कर नहीं रहा है। मरीजों की संख्या ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है, सब बेड फुल है। हमारे साथ SNMMCH के अधीक्षक अरुण कुमार बंडवाल जी मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण कुमार बंडवाल हमारे साथ यहाँ पर हैं। हम सीधा इनसे आज बातचीत करते हैं और विस्तार से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद। सर, अक्सर हमारा SNMMCH अस्पताल चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। अभी हाल ही में गायनी विभाग को लेकर भी कई बार ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट के बाहर भी महिलाएं जो है वो रहती है। इसके पीछे क्या वजह है, मुख्य वजह क्या है? मैडम, बात तो सही है कि किसी न किसी वजह से हम लोग चर्चा में रहते हैं। सबसे ज़्यादा विवाद होता है हमारे यहाँ अस्पताल में रोगियों को अविलंब बिस्तर नहीं मिलने से। जी। तो मैडम, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में 60 बेड का स्त्री रोग विभाग है। हम लोगों ने इसे बढ़ा करके 130 बेड किया, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही थी। हमारे अस्पताल पर रोगियों की आस्था है, इसीलिए हमारी क्षमता से कई गुना अधिक रोगी हमारे यहाँ आते हैं। 130 बेड कर देने के बावजूद हमारे बेड हमेशा कम पड़ते हैं। हमें मजबूरन हमारे यहाँ जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने जहाँ लॉबी या कहीं भी जगह खाली मिली, हम लोगों ने एल्युमिनियम पार्टीशन करके उसको वार्ड में परिवर्तित कर दिया। 60 बेड की जगह 130 बेड की सुविधा हमने की है और रोगियों की संख्या अक्सर 150 के लगभग भर्ती रहते हैं। तो जाहिर है कि हमें कॉरिडोर में अतिरिक्त सैया लगा करके हमें रोगियों को एकोमोडेट करना पड़ता है। जी। लेकिन अभी भी हमारी जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से हमारे पास सैया उपलब्ध नहीं है। जिस रोगी को प्रसव पीड़ा होने लगती है तो कई बार हमें 24 घंटा 48 घंटा इंतजार करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास सैया नहीं होती है, इसलिए जिनका निकट कुछ ही घंटों में जिनका प्रसव होना है वैसे रोगियों को हम लोग बिस्तर दे पाते हैं, बाकी को दे नहीं पाते हैं। असल में ये हमारे टर्शियरी सेंटर है। ये सामान्य प्रसव के लिए हमारा अस्पताल पर ये बोझ नहीं होना चाहिए। ये PSC लेवल में या सदर अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन चूँकि वो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, अतः रोगियों को हमारे अस्पताल में आना पड़ता है। और जो भी रोगी हमारे पास आएंगे हम उनको हर हालत में एडमिट रखते हैं। चिकित्सा सेवा हम उसे उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा संकल्प है और यही हमारी ये नीति भी यही है। सर, आपने बताया कि 60 बेड का ही आपका लेबर डिपार्टमेंट है और आप 130 बेड लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी कमी देखने को मिल रही है। हाँ, जाहिर है हमारे यहाँ मनोबल की कमी तो ही है। मनोबल तो है ही कम। हमारे यहाँ जितने रेजिडेंट के पद हैं वो पद सारे खाली हैं करीब करीब। उसी तरह बीच के कई पद हैं वो पद खाली हैं। जैसे अगर मान लिया हमें मैन पावर दिया गया 60 बेड के हिसाब से और रोगियों की संख्या 130 हो गई,
तो मानव बल भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस बारे में आपने ऊपर तक बात पहुंचाई, क्या आश्वासन दिया गया? हाँ, हमने सरकार तक बात पहुंचाई है। चूँकि रेजिडेंट का पद अभी खाली हो गया है, उसके लिए हमने सरकार तक बात पहुंचाई है और सरकार के द्वारा मुझे आश्वासन भी मिला था कि बहुत जल्दी रेजिडेंट के पद भर दिए जाएंगे। हम लोग सरकार के द्वारा उचित किए गए कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे वायरल फीवर है, ये तो सीजनल फीवर है, सीजनल बीमारी है। ये मूलतः ये पीएचसी और सदर अस्पताल के लेवल का बीमारी है, लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि पीएचसी और सदर अस्पताल अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते सारे रोगियों की, चूंकि हमारे संस्थान पर सबका भरोसा है, इसलिए सारे रोगी हमारे यहाँ आते हैं। तो जो रोगी आएंगे तो हम लोग तो इलाज करेंगे ना, जी। ये तो भीड़ तो रहेगी। आने वाले समय में एसएनएमसीएच के लिए क्या कुछ योजनाओं की प्लानिंग आप लोगों के द्वारा की गई? क्या लगता है कि वो कब तक सफल हो पाएगा और एक सक्षम सरकारी अस्पताल के तौर पे हम इसे देख पाएंगे? मैडम, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। आप कितना भी अच्छा काम करें, उससे बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम लोग भी अपने संस्थान को और बेहतर बनाने के लिए, रोगियों को बेहतर चिकित्सा प्रदान कर सकें, इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाते ही रहते हैं। सर, लगभग 1 साल की अवधि आपकी पूरी होने वाली है। इस दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपने देखा होगा। ऐसे में क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई और अब आने वाले समय में उसे कैसे आप पूरा करने की कोशिश में? मैडम, मैंने कहा ना मैडम, विकास एक सतत प्रक्रिया है। उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। कुछ सफल हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। असफल हो जाने का ये मतलब नहीं है कि रास्ते बंद हो गए। आगे के लिए रास्ता हमेशा खुला रहता है और अपनी बात को हम सरकार के पास रखते हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर उस पर विचार करती है। अभी भी मैं बहुत सारे प्रस्ताव सरकार के पास लेके जाने वाला हूँ और सरकार की सहायता से हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से आज हमने यहाँ कुछ मरीजों से बातचीत की, साथ ही साथ अधीक्षक से भी बातचीत की। कुछ मरीजों का कहना था कि यहाँ पर ओपीडी में काम सुचारू ढंग से स्टार्ट है और चल भी रहा है, लेकिन वहीं काफ़ी ऐसे मरीज़ देखिए जिनके अंदर जिन्होंने बताया कि गायनी विभाग में सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है, लोगों को यहाँ से वहाँ हटाया जा रहा है। जब हमने अधीक्षक से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गायनी विभाग में केवल 60 बेड ही अलॉटेड है, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 130 बेड यहाँ पर किसी प्रकार से लगाया गया ताकि किसी मरीज़ को वापस यहाँ से ना भेजना पड़े। और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी समस्या। और उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में जो अस्पताल के कर्मी है उसमें यानी कि डॉक्टर्स और साथ ही साथ नर्स और बाकी सफाई कर्मी की संख्या भी काफ़ी कम है। ऐसे में इन्होंने सरकार को इस बात से बहुत पहले भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस पर सिर्फ आश्वासन मिला है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द यहाँ पर जिसकी डिमांड है उसे पूरी की जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में, क्योंकि एसएनएमसीएच धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इसे ई हॉस्पिटल में भी तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो बाहर से मरीज आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब देखते हैं कि कब तक इस पूरी चीज़ पर एक निष्कर्ष निकलता है और यहाँ मरीजों को होने वाली समस्याओं पर विराम लगता है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।